हे एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय उपाध्याय और आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही सीरियस कह सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एक शो के बारे में मैं बात करने वाला हूँ जिसका नाम है हाउस अरेस्ट। तो उस शो का मैं कंटेस्टेंट रह चुका हूँ, ठीक है। और हम 3 लड़के थे शो में, बाकी 9 लड़कियाँ थी। उसके बाद वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हुई, एलिमिनेशंस हुए। और मैं बस एज एन आर्टिस्ट इतना कहना चाहता हूँ कि आप अगर कोई भी शो कर रहे हो या फिर कोई भी शूट कर रहे हो, कोई भी सीरीज कर रहे हो, कोई भी टीवी शो कर रहे हो, डेली सोप कर रहे हो, मूवी कर रहे हो, आपको उस अपने काम के लिए लॉयल रहना चाहिए। वरना आप किस बात के एक्टर हो, किस बात के आर्टिस्ट हो। जो आर्टिस्ट अपने काम को ही लेकर लॉयल नहीं है वो किस बात का आर्टिस्ट है। सो मैं अपने शो को लेकर बिल्कुल पूरी तरह से लॉयल था, ठीक है। मुझे कहीं से भी ये नहीं लगा कि वो शो अश्लील है या फिर उसमें गलत चीजें हैं। तो जब से ये शो कंट्रोवर्सी में आया है, मैंने काफ़ी सारे लोगों के रिव्यूज़ देखे, बहुत सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे, ठीक है। और काफ़ी ऑडियंस से मीडिया पूछ रही है कि क्या आप कहना चाहते हैं शो के बारे में। तो लोगों ने तो मुंह उठाकर बोल दिया कि आप इसको, ये बैन होना चाहिए, इसको बैन कर देना चाहिए। तो भाई, कोई भी OTT प्लेटफॉर्म आपको घर जाके आपको इन्विटेशन नहीं देता है कि आप ये शो देखो। और जब आप कोई भी एडल्ट OTT है, एडल्ट OTT नहीं कह सकते, ठीक है, उल्लू हमेशा आपको कहता है, मैं उल्लू की बात करूंगा, बाकी OTT प्लेटफॉर्म से मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। उल्लू के बारे में बोलूंगा, जब भी पहली बात तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। सो यू हैव टू पे। अगर आप पे कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आप किस चीज के लिए पे कर रहे हो, ठीक है। और पे करने के बाद भी व्हेन यू ओपन द उल्लू ऐप, आपको एज रिस्ट्रिक्शंस का एक पॉपअप आता है कि आप 18+ हो या नहीं हो, इट मे हैव सेंसिटिव कंटेंट्स, ऐसा करके लिखा होता है। उसके बाद आप कंटिन्यू क्लिक करते हो, उसके बाद आप अपनी मजे की चीजें देखते हो। तो आप, अगर आपको इन्हीं शोज के ऊपर ज्ञान देना है ना, तो आप ज्ञान मत दो, क्योंकि वो ज्ञान आपके किसी काम का नहीं, आप उल्टा अपनी हंसी बनवा लोगे। अगर आपको इतना ही ज्ञान है तो आप भजन सुनो, अच्छी अच्छी चीजें करो। इतना ही अगर बुरा लग रही है ये सब चीजें, आप मत उसको ये करो, है ना। और रही बात कि ये शो, इस तरह के शोज आएंगे तो फिर यूथ बिगड़ सकता है, बच्चे बिगड़ सकते हैं। तो अगर ये शो नहीं भी होगा ना, ये शो को अगर आप कैसे भी करके बैन करा भी दोगे ना, तो भी बिगड़ने वाला बिगड़ जाएगा। इस शो के अलावा, उल्लू OTT के अलावा ऐसी बहुत सी इंटरनेट पे साइट्स हैं जहां पर खुलेआम सब कुछ होता है। बहुत सारी साइट्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो सारी साइट्स पे उल्लू तो कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, उस पर बिगड़ने वाला कहीं से भी बिगड़ सकता है। उसको सिर्फ उल्लू नहीं चाहिए बिगड़ने के लिए, ठीक है ना। और इंडिया में ही रह के मैंने ऐसी बहुत सी रियलिटी शोज की रील्स देखी हैं। वो बाहर के रियलिटी शोज हैं, बस इंडिया में बैन नहीं है। इंडिया में वो चल रही है, उनकी रील्स भी चल रही हैं, वो आप शोज OTT पे जाकर देख भी सकते हो। उसमें लोग नंगे होकर सो रहे हैं, ठीक है, अंडरवियर लड़का पहन रहा है, नंगा है, कुछ भी प्राइवेट पार्ट अपना दिखा रहा है ना। तो मतलब नहीं है भाई, आप किसी एक ऐप को टारगेट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो शो बहुत हाइप ले रहा था, सारे कंटेस्टेंट्स को बहुत फेम दे रहा था और बहुत अच्छा जा रहा था। उसका तो प्रमोशन भी नहीं हुआ हमारे शो का, तब भी सबकी नज़रों में वो शो आ गया और बहुत ज़्यादा फेमस होने लगा। इसलिए अब जब उठेगा शो तो बुराई तो होगी, अगर आप आगे जाओगे तो आपकी खिंचाई तो होगी, आपको पुल डाउन तो लोग करेंगे ही करेंगे। और इतने बेवकूफ़ लोग हैं, मैंने देखे लोगों की वीडियोस की, इन शोज़ की वजह से ही तो रेप केसेस बढ़ते हैं भाई। रेप केसेस सिर्फ बढ़ते हैं उनके पेरेंट्स की परवरिश के ऊपर, ठीक है ना। उनके पेरेंट्स अगर उनको नहीं सिखाते हैं, जरा सी उम्र में उनको मोबाइल फोन्स दे देते हैं। छोटे छोटे बच्चे को पता है नेटफ्लिक्स क्या है या फिर अदर OTT प्लेटफॉर्म्स के, एक एक साइड आप उनसे पूछ लो, सारी पोजीशंस उनसे पूछ लो, छोटे छोटे बच्चों को पता होता है। तो आप किसी एक ऐप को टारगेट नहीं कर सकते कि इससे रेप केसेस बढ़ रहे हैं। और क्या गारंटी, अगर ये बंद हो जाएगा तो रेप केसेस होना बंद हो जाएंगे? नहीं होंगे। जो जिसको करना है वो करेगा। और कोई भी दूध का धुला नहीं है, ठीक है ना। सबको पता है उल्लू पे क्या दिखाया जाता है, ठीक है। जो दूध का धुला है वो ये शो ना देखे, वो ये सब ना करे। लेकिन ये सब मुंह उठा के कह देना कि भाई इसको बैन कर दो, ये नहीं होना चाहिए, इससे ये सब खराब हो रहा है, आगे आने वाली जनरेशन के माइंड में कुछ उल्टी सीधी चीजें आ जाएंगी। तो भाई, कोई भी शो बनाने में ना करोड़ों रुपए लगते हैं। आप मुंह उठाकर बड़ी आसानी से कह देते हो कि इसको बैन करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। ना शो के कंटेस्टेंट गलत होते हैं, ना शो का एंकर गलत होता है। उसको जो बोला जाता है वो करता है, ठीक है। और शो में प्रोडक्शन द्वारा या फिर डायरेक्टर द्वारा या फिर एंकर के द्वारा किसी भी कंटेस्टेंट पे किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं की गई। और शायद इसीलिए मैं बाहर शो से बाहर चला गया था, ठीक है ना। जिसको प्रॉब्लम है वो आगे बढ़ो, जिसको नहीं, जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो शो में टिका रहा, क्योंकि सबने अपनी मर्जी से किया। टिकने के लिए भाई आपको करना पड़ेगा। आपको शो से पहले ही बताया गया था, ये एडल्ट एक रियलिटी शो होगा, पहले ही बताया गया था।
जिसको प्रॉब्लम थी आपको पहले ही शो से निकल जाना चाहिए था। मुझसे नहीं हो पाया, मैं निकल गया। सबसे पहला कंटेस्टेंट मैं ही था जो निकला था। और जिस भी शो में आप हो ना, उसकी इंसल्ट मत करो प्लीज। एज एन आर्टिस्ट आप पे बिल्कुल सूट ही नहीं करता। इंडस्ट्री का पार्ट होकर आप किसी शो की इंसल्ट कर रहे हो, और वो भी आप उसका पार्ट हो। आप किसी भी शो की इंसल्ट मत करो। और मैं तो धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत मैं थैंक्स करता हूँ उल्लू वालों को, जो फॉर मेकिंग मी द पार्ट ऑफ द वंडरफुल शो हाउस अरेस्ट। जिसका प्रॉब्लम है वो मत देखे और एंजॉय करो शो। मैं बिल्कुल चाहूंगा वो शो वापस आ जाए। थैंक यू।